डिकोडिंग वाईटी एक बहुत ही स्मार्ट बंदा है जिसने सिर्फ कुछ ही वीडियोस अपने चैनल पर डालकर 9K प्लस सब्सक्राइबर और 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गेन किए और इसकी पहली ही वीडियो वायरल गई। इसकी इतनी फास्ट ग्रोथ देख के 90% लोग ये कहेंगे इसका कोई तुक्का लग गया होगा। बट डिकोडिंग वाईटी के चैनल को स्टडी करने के बाद मैं ये कहूँगा कि ये तुक्का तो बिल्कुल नहीं, बल्कि डिकोडिंग वाईटी को 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चल गया था जिससे ये मुमकिन हो पाया। और ये ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें अप्लाई करके लिटरली कोई भी वायरल जा सकता है। मगर कैसे, अभी बताता हूँ। अब आप लोग ये बोलोगे ये चीज़ मैं इतनी एश्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ, तो चलो देखते हैं। इसकी हर वीडियो पहले वाली वीडियो से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब है ये तुक्का नहीं है, क्योंकि डिकोडिंग वाईटी जानता है कि लोग किस चीज के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। अगर तुक्का होता तो फिर इसकी लेटेस्ट वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रही होती। अब जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे डिकोडिंग वाईटी की पहली वीडियो ही वायरल चलेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 1, क्रिएटिंग इंट्रोस विद नीड। डिकोडिंग वाईटी ने वीडियो के स्टार्ट में एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए व्यूअर्स को हुक तो कर लिया, और इसके साथ साथ इसने व्यूअर्स के ज़हन में एक सेंस ऑफ नीड और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, जिससे व्यूअर्स का इस वीडियो को एंड तक देखने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है और व्यूअर्स के लिए वीडियो को एंड से पहले छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अभी भी अनक्लियर है तो डिकोडिंग वाईटी की इस वीडियो का इंट्रो खुद देख लो। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस पर तो वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं ना, फिर एल्ग्रो इतना सक्सेसफुल क्यों है? आखिर क्यों चैनल स्टार्ट करते के साथ सिर्फ 2 महीने में एल्ग्रो के 50,000 सब्सक्राइबर्स और सिर्फ 1 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए? अब सवाल आता है, इंट्रो तक तो ठीक है, बट आगे वीडियो के एंड तक व्यूअर्स को कैसे एंगेज करके रखा डिकोडिंग वाईटी ने? इस चीज़ को समझने के लिए डिकोडिंग वाईटी की वीडियो को मजीद 15 सेकंड के लिए देखना पड़ेगा। एल्ग्रो के चैनल को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एल्ग्रो के पास एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो वो अपने 90% वीडियोज़ में यूज़ करता है, और इसका जो 4 स्टेप है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो एल्ग्रो इसके बिना कभी ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें भी अपने चैनल पे ऐसी सक्सेस चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। यहीं पे आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2, बिल्डिंग द हाइप। तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया, डिकोडिंग वाईटी सेट वो हमें 4 स्टेप फार्मूला बताने लगा है, और 4 स्टेप फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट बताया है जिसके बिना एल्गोरो कभी ग्रो ना करता। द रीजन बाय डिकोडिंग वाईटी ने स्टेप नंबर 4 फार्मूला को इंपॉर्टेंट बताया है इज बिकॉज स्टेप नंबर 4 फार्मूला कम्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। इसका मतलब है अगर तुम लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जानना है तो तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मतलब ये कि इसका ऐसा कहने से व्यूअर्स में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि वो इस चीज़ के बारे में जाने कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसको ना करने से एल्गोरो ग्रो ना करता। यहीं पे आती है स्ट्रेटेजी नंबर 3, एंड रिवॉर्ड और पे ऑफ। ये बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए व्यूअर्स को इतनी देर तक एंगेज करके रखा हुआ है वो चीज़ भी व्यूअर्स को प्रोवाइड करो। बिना इधर उधर की बातें फेंकने से बेटर है टू द पॉइंट व्यूअर को वो चीज़ बताओ जिसके लिए व्यूअर्स एंड तक तुम्हारी वीडियो को देख रहा है। और इसी स्ट्रेटेजी को डिकोडिंग वाईटी ने भी यूज़ किया है। अगर अभी भी अनक्लियर है तो डिकोडिंग वाईटी की ये वीडियो देख लो जिसमें डिकोडिंग वाईटी ये चीज़ खुद कहता है। इस ट्रिक को बोलते हैं एंड रिवॉर्ड या पे ऑफ, और एल्गो लिटरली इसे अपनी 85 से 90% वीडियोस में यूज़ कर चुका है। इनफैक्ट अगर तुमने ध्यान दिया तो मैंने भी अपनी इस वीडियो के इंट्रो में इसी ट्रिक का यूज़ किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।